आखिर क्या है मुस्कान के बच्चा गिराने की सच्चाई, इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। सबसे पहले तो मैं उन लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि जब मुस्कान को बदनाम ही कर दिया है, 72 मुस्कान के यार हैं, ससुर के साथ रह रही है तो ससुर को रख ली है, मुस्कान के सपोर्ट में जितने भी भाई उतरते हैं वो सारे लोग मुस्कान के यार होते हैं और मुस्कान ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है बहुत इजी तरीके से। तो अब लोगों को दिक्कत क्यों है, मैं पूछना चाहती हूँ। आप ही की बात, आप जो कह रहे हो मुस्कान के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हो, उस चीज़ को वो एक्सेप्ट भी कर रही है कि हाँ मैं हूँ। फिर क्या दिक्कत है? वो आपकी हर बात को मानने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रह रही है। फिर क्यों? एक न एक दिन, रोज न रोज, कोई ना कोई खबर मुस्कान के लिए वायरल हो जाती है। आखिर में ये खबरी है कौन जो मुस्कान के पर्सनल लाइफ के बारे में बता रहा है? सबसे पहले अगर मुस्कान खुद अपने वीडियो के थ्रू अपने लाइफ के बारे में आप लोगों को बताती है, हमको बताती है, तो उस पर अगर हम कोई बात करें, चर्चा करें, रिएक्शन दें या जो भी करें तो बनता है। और अगर मुस्कान और मुस्कान से रिलेटेड कोई भी वीडियो, मुस्कान के घर वाले हो, चाहे ससुराल हो, चाहे मायके हो, कोई भी अपने मुंह से बोल देता है कि हाँ मुस्कान ने ये गलती की, मुस्कान ने ये किया, तब हम चीज़ों को लेकर घुमा फिरा कर रटते रहें तो भी बनता है। पर इन चीज़ों का सबूत क्या है, मैं पूछना चाहती हूँ, जो अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। अच्छा, ये किसी भी इंसान की पर्सनल लाइफ होती है, वो अपनी पर्सनल लाइफ में ऑफ कैमरा अपनी लाइफ में कुछ भी करता है, चाहे वो बच्चे की बात हो, चाहे जो भी हो, दवा खाने की बात हो, लोग बहुत मज़े ले लेकर इस बात को हवा दे रहे हैं, आग को बढ़ा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ मुस्कान की तरफ से, भले ही मुस्कान को तकलीफ होगी, चाहे इस वीडियो को देखकर बुरा लगेगा, पर कोई बात नहीं। मैं मुस्कान के तरफ से ये बोलना चाहती हूँ कि जब मुस्कान ने एक्सेप्ट किया है, 72 यार हैं, अपने ससुर के साथ वो रहती है, ससुर को रख ली है, वो जहाँ जाती है उतने लवंडे उसको मिल जाते हैं, तो वो बच्चा के लिए दवाई खाए या जो भी करे, क्या फ़र्क पड़ता है? वो उसकी पर्सनल लाइफ है। जब वो बदनाम ही हो चुकी है तो मुझे नहीं लगता कि जब उसने एक्सेप्ट ही कर लिया है तो वो कोई भी दवा खाए, कुछ भी करे। वो तो अपने आप को सरेआम बोल दी है कि हाँ हमारे 72 यार हैं, तो हमें और किसी को तो मज़ा ही नहीं लेना चाहिए ना। और क्या चाहिए लोगों को? लोग उसको बदनाम कर रहे हैं और वो बदनाम हो रही है, एक्सेप्ट भी कर रही है, हाँ मैं हूँ। लोगों को इस बात से भी हजम नहीं हो रहा है कि अरे ये कैसे हो गया। मैं तो इसके ऊपर एलिगेशन लगा रहे, हम लोग इस एलिगेशन लगा रहे हैं और उस एलिगेशन को एक्सेप्ट भी कर रही है, उसके बारे में ना सफाई दे रही है, ना उसके बारे में होड़ कर रही है, ना उसके बारे में कोई भी लड़ाई झगड़ा तकरार कुछ भी कर रही है। तो लाओ अब बच्चे का मुद्दा निकालते हैं। आखिर ये बच्चे का मुद्दा आया कौन और किसने बोला? जो लोग ये बात कर रहे हैं उनसे अगर मुस्कान सबूत चाहे तो मांग सकती है कि ये बात आई कहां से, किसने ये बात वायरल की। चाहे तो वो पूछ सकती है, पर वहां भी ये बोल रही है कि हाँ ठीक है, हम अपनी लाइफ में चाहे वो दवा खाएं चाहे कुछ करें, तुमसे क्या, इसके लिए भी एक्सेप्ट कर ले रही है। फिर किस बात की दिक्कत है? जो लोग शरीफ हैं, दूध के धुले हैं, वो तो दूध के धुले बन जाएं। अगर बच्चलन है, वो 7 मर्दों के साथ रह रही है, 72 यार कर रही है मुस्कान, सारा उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो तुम तो दूध के धुले बन जाओ भाई। तुम क्यों अपनी बातों को खराब कर रहे हो, अपनी जबान को खराब कर रहे हो? आप दूध के धुले बन जाओ, आप राजा हरिश्चंद्र की बन जाओ औलाद। तो हमसे लगता है कि मुस्कान के लिए इतनी गंदी गंदी षड्यंत्र और साजिशें बोला जा रहा है, रचा जा रहा है, तो उससे कहीं हद तक, उससे बेहतर ये जो जबान निकल रही है मुस्कान के लिए, वो है। मुस्कान में और हम में फिर फर्क क्या है भाई? हम अपने आप को दूध के धुले कैसे समझ रहे हैं? कैसे?
किसी का छप गया और किसी का छिप गया। तो मुस्कान का छप गया क्योंकि मुस्कान ने अपने परिवार से बगावत कर ली, और किसी का छिप गया क्योंकि लोग दूध के धुले बनते हैं इसलिए। और मुस्कान दूध की धुली नहीं बनना स्वीकार की। उसे लगा कि मैं दूध की धुली बनती रहूंगी तो हमेशा दबती रहूंगी, इसलिए मुझे बदनाम ही हो जाना चाहिए। तो बदनाम होना स्वीकार किया तो लोग उसके ऊपर रोज रोज नया नया एलिगेशन लगाते रह रहे हैं। तो फिर दूध का दूल्हा कौन? जो अपने आप को सती सावित्री और दूसरे को इतने बड़े बड़े एलिगेशन लगाना शुरू कर रहा है। और मुस्कान की माँ अगर उतर रही है सोशल मीडिया पर, तो मुझे नहीं लगता कि वो माँ अपनी बेटी के लिए अगर कर रही है तो गलत है। ये माँ क्यों गंदा जबान लेकर उतरी है? कभी आपने सोचा है क्यों? आज तक ये माँ अपनी बेटी के सपोर्ट तक में नहीं उतरी थी। जो भी था ऑफ कैमरा था, जो भी इनके बीच में लड़ाई झगड़ा था ऑफ कैमरा था। ऑन कैमरा क्यों इस माँ को उतरना पड़ा? इतनी गंदी जबान क्यों अपनी बनानी पड़ी? क्यों अपनी छवि खराब करनी पड़ी? किसको मज़ा लगता है, किसको सही लगता है कि सोशल मीडिया पर मेरी छवि खराब हो जाए? किसी को भी ये मंजूर नहीं है। पर जब उसकी छवि खराब ही कर दी गई है मुस्कान और मुस्कान की माँ की, तो भाई बदनाम ही सही, अब हम बदनाम ही रहेंगे। इंसान बेशर्म बन जाता है जब इंसान को बार बार एक ही चीज़ को लेकर टारगेट किया जाता है, तो इंसान बेशर्म बन जाता है कि भाई हाँ अब तुम उतरो। तो उसी तरह से मुस्कान की माँ होगी कि भाई मुस्कान की माँ तक को नहीं छोड़ा, न जाने किन किन लोगों के साथ उसका कैरेक्टर बता दिया। मुस्कान को तो बता ही दिया। तो भाई जितने लोग उसके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं सारे लोग दूध के दूल्हे हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में कोई भी कांड नहीं किया है। वो राजा हरिश्चंद्र के औलाद से बिलोंग करते हैं। और इस दुनिया में सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा पापी अगर कोई है तो मुस्कान और मुस्कान की माँ। उनके लिए सोशल मीडिया पर या इस दुनिया में जगह नहीं मिलनी चाहिए। जो दूध के दूल्हे बनते हैं उनके हिसाब से। और ये जब तक नहीं मानेंगे जब तक मुस्कान कुछ कर नहीं लेगी। और ये सेना किसने तैयार की है ये भी भली भांति लोगों को पता है। इतना भी किसी को मत नीचा गिराओ, इतना भी किसी हद तक नीचे मत गिरो कि कल के डेट में हमें अगर ये फेस करना पड़े जो हम दूसरों को आज फेस करवा रहे हैं, तो फिर आंसुओं के सिवा कुछ न मिले। हमारा मतलब यही होता है कि यार इंसानियत दिखाओ। इंसानियत, कोई इंसान अगर हमें नहीं अच्छा लगता है सोशल मीडिया पर चाहे कहीं भी, तो उससे रिश्ता ही तोड़ लो ना। उससे नीचा ही क्यों दिखाना? अगर हम नीचा दिखाएंगे तो कल के डेट में हमारे साथ भी वो कर्मा वापस आएगा। फिर हमें बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं रहेगी। हम दूसरों को गालियां दें तब तक तो अच्छा लगता है, और जब हमें मिलने लगे तो हमें बहुत बुरा लगता है। तो हम वो काम क्यों करें? मेरा यही सिद्धांत है। मुस्कान के लिए मैं 5-6 महीने से देख रही हूँ, बाप रे बाप कितना षड्यंत्र। क्या मिलता? अगर वो है, अगर उसने कर ही लिया बच्चा वाला कांड, जो भी है बच्चा और दवाई, पता नहीं, बोल दूंगी तो कम्युनिटी गाइडलाइंस का वो हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं बोल पा रही हूँ। पर लोग निधड़क होकर बोल रहे हैं ये बात, तो पता नहीं उनमें और मेरी जबान में क्या अंतर है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। पर मेरे से बोला ही नहीं जा रहा है, वो शब्द ही नहीं बोला जा रहा है। तो अगर कर ही लिया तो जो लोगों ने उसको यही साबित कर दिया कि वो 72 याद लेकर चलती है। रात रात भर लोग आते हैं, कहाँ आते हैं, उसके पास जाते हैं, वो कहाँ जाती है, लोगों ने अपने वीडियो के थ्रू बताया भी है। तो फिर दिक्कत क्या है यार? जब 72 यार हैं तो बच्चा का दवाई खाए चाहे कुछ भी करे, क्या मतलब और क्या फ़र्क पड़ता है? उसने तो एक्सेप्ट ही कर लिया है ना, फिर क्यों बदनाम करना? वो तो खुद ही अपनी बदनामी एक्सेप्ट कर ली है। फिर भी लोगों को चैन नहीं है, फिर भी सुकून नहीं है बस। और ये क्यों हो रहा है? जब एक औरत की शादी हो जाती है और उसका पति जब उसका साथ नहीं देता ना, तो पूरी दुनिया जो है उसको गिराने पे तुली होती है। और जब तक वो अपने आप को ख़त्म नहीं कर लेती, ये दुनिया मानती नहीं है। और शायद ये दुनिया यही चाह रही है, क्योंकि वो तो अपना दूध के दूल्हे हैं दुनिया। ये दुनिया जो है दूध की दूल्ही है, और इस दुनिया के हिसाब से
मुस्कान के जैसा कोई पापी इंसान नहीं है, इसने सबसे बड़ा पाप किया है। मुझे यह समझ में नहीं आता कि सूप तो सूप चलनियों हंसरे जिसमें 72 छेद, और मैं क्या कहूँ। चलिए इसी शब्दों के साथ मैं वीडियो को करती हूँ यहीं पर। आप लोग कमेंट करना, और मैं मुस्कान से यही कहूँगी कि अब छोड़ो, जाने दो। किन किन लोगों का आप जवाब दोगे, किन किन लोगों का आप सामना करोगे। तो इससे अच्छा है कि लोगों को बोलने दो। लोग अपनी ज़बान तब तक नहीं बंद करेंगे जब तक आपकी आंखें नहीं बंद हो जाती। तो आपको अपने बच्चे के लिए लड़ना है, आप अपने बच्चे के लिए शांत रहो। अगर बड़ी बहन समझती हो तो मैं एक बस समझाने के पर्पज से बोल रही हूँ कि इतना तो मैं भी बर्दाश्त नहीं कर सकती भाई। तो अब कहते हैं ना कि 100 वक्ता एक चुप हरावे। तो इस टाइम मैं यही सजेस्ट करूँगी कि मुस्कान को चुप हो जाना चाहिए। प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। आप लाख भी अपने तरफ से सफाई दोगे, सफाई तो खैर नहीं दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अपने आप को जैसे जो दुनिया कह रही है वैसा ही एक्सेप्ट कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। आपके जैसा जिगरा होना चाहिए। तो कुछ भी मत करो, चुप हो जाओ और आप अपना ही कंटेंट दिखाओ जो भी कर रहे हो। क्योंकि लोग यहाँ पर, इंसान जब तक आंख नहीं बंद कर लेता, इंसान जीने नहीं देता है। मतलब उसको तब तक वो इंसान गले में। बस इतना ही कहूँगी कि आप अपने काम पे ध्यान दो। किसी को भी कुछ भी जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। किसी की गालियों से आपको ना कोई फ़र्क पड़ता है, ना ही किसी को आपको कोई उससे प्रभाव पड़ता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। लोग अपनी अपनी मानसिकता दिखा रहे हैं, अपनी ज़बान को दिखा रहे हैं, अपने संस्कार को दिखा रहे हैं, तो दिखाने दीजिए। आप बदनाम है तो बदनाम ही सही, दुनिया को आप अपनी चीज़ों को दिखाइए बदनाम होके ही। वो है नाम वाला जो बदनाम है, तो वही हाल है। चलिए इसी शब्दों के साथ मैं करती हूँ यहीं पर वीडियो इन। बाय बाय।